प्रश्नावली 1 में देखो द्वजांक विधि के आप लोगों को क्वेश्चन दे रखे हैं। द्वजांक विधि के जो क्वेश्चन दे रखे हैं, कितने क्वेश्चन दे रखे हैं द्वजांक के? 4 क्वेश्चन दे रखे हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर है 12वां। तो क्वेश्चन नंबर 12वां देखोगे तो उसमें क्या करना है, 4 5 3 2, ये 45 32 में भाग किसका लगाना है? 112 का भाग लगाना है। 112 का भाग लगाना है। द्वजांक विधि में हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम कितने बनाते हैं? 3 कॉलम बनाते हैं या नहीं? पहले कॉलम में इस 112 को लिखोगे, किस रूप में लिखोगे? ध्वजांक के रूप में। और ध्वज के ऊपर जितने अंक लिखते हैं उतने ही अंकों को हम लास्ट वाले कॉलम के लिए रखते हैं या नहीं? तो ये ध्वज के ऊपर 1 अंक लिखा है, ये अंत वाले कॉलम में भी कितना अंक लिख दिया है? 1 अंक लिख दिया है। देखो इसको हल करोगे, 11 का भाग लगाना है, 4 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो किस में देंगे? 45 में देंगे। पहली स्टेप क्या हुई कि 45 है, उसमें किसका भाग लगाना है? 11 का। कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। बचेगा कितना? 1। ये 4 उतारोगे, यहाँ 1 उतारोगे, नई संख्या कितनी बनी? 13। संशोधित करना है, 4 को 2 से गुणा करोगे तो 8। 13 में से 8 घटाओ, बचे कितने? 5। दूसरी स्टेप वापस क्या करना है? 5 में फिर भाग लगाना है, किसका? 11 का। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा, क्योंकि जा ही नहीं रहा है ना। 11 से ऊपर की संख्या या 11 होती तो 1 बार जाता, यहाँ तो छोटी संख्या मतलब 0 बार जाएगा। शेष फल कितना बचेगा? वापस 5 बचेगा। ये यहाँ उतारोगे 0 और शेष फल कितना बचा है? 5। नई संख्या क्या आई? 52। संशोधित करें। संशोधित करने के लिए 0 की टेबल 2 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। घटाओगे तो कितने बचेंगे? 52। तो इसका मतलब ये हुआ कि 40 है वो तो क्या है आप लोगों का भागफल है, और 52 क्या दे रखा है? शेष फल दे रखा है। कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 13 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग देखोगे कि 12 34 में देना है भाग किसका? 42 का। यही दे रखा है ना क्वेश्चन। 12 34 में 42 का भाग देना है। कॉलम कितने बनाने हैं आप लोगों को? 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में 42 को लिखोगे, 4 को नीचे और 2 को ऊपर। हर बार हम ध्वजांक के रूप में एक ही अंक को लिखते हैं, चाहे कितने ही अंक को। ये देखो बीच वाले कॉलम में लिख दोगे बाकी सभी अंकों को, और अंत वाले कॉलम में कितने अंक को लिखना है? 1 अंक को लिखना है, क्योंकि ध्वज के ऊपर कितना अंक है? 1। 4 का भाग लगाना है, 1 में जाता है क्या? नहीं जाता। तो किस में लगाओगे? 12 में लगाओगे। पहली स्टेप ये हुई कि 12 में 4 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 12 में से 12 घटाओगे तो 0। तो यहां उतारोगे 3 और यहां उतारोगे 0। ठीक है, यहां आएगा 0 3, और संशोधित करोगे तो 3 दूनी 6। क्या घट रहा है? क्या नहीं घट रहा ना? नहीं घट रहा। इसका मतलब ये 4 की टेबल हमने 3 बार बोली थी ना। 3 बार बोलने के स्थान पर आप लोगों को 4 की टेबल कितनी बार बोलने की आवश्यकता थी? यहाँ पे 2 बार बोलने की आवश्यकता थी। जब भी संशोधित नहीं होगा तो भाग को 1 बार कम कर देंगे, और भाग को 1 बार कम करेंगे तो कितनी बार जाएगा भाग? 2 बार। शेषफल कितना बच जाएगा? 4। तो यहाँ पे भाग कितनी बार गया है? 2 बार गया, और शेषफल कितना बचा है? 4। नई संख्या कितनी आ जाएगी? 43। संशोधित करोगे तो 2 की टेबल 2 बार बोलोगे तो 4, और घटाओगे तो कितने बचेंगे? 39। दूसरे में देखो ये 39 में फिर भाग लगाना है। 4 का कितनी बार जाएगा? 9 बार जाएगा। कितने आएंगे? 36। बच गए कितने? 3। यहां उतारोगे 9 और यहां उतारोगे 3। नई संख्या क्या बनी है? 34 बनी है। उसमें से 9 दूनी 18। संशोधित करोगे तो घटाना पड़ेगा या नहीं? कितने बच जाएंगे? 16 बच जाएंगे। तो ये 16 क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? शेषफल हो जाएगा। और ये 29 जो है ये क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? भागफल हो जाएगा। कर लोगे? उसके बाद में आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 14 को देखो। क्वेश्चन नंबर 14 में आप लोगों को क्या करना है? ये 98 765 में 87 का भाग लगाना है। ये 98 765 और भाग किसका लगाना है? इसके अंदर आप लोगों को 87 का भाग लगाना है। देखो भाग लगाओगे तो कितने कॉलम बनेंगे? इसमें 3 कॉलम बनेंगे। 3 कॉलम में से पहले कॉलम में क्या करना है? ये 87 को लिखोगे। 8 और 7 को कैसे लिखोगे? ध्वज के रूप में लिखोगे। ये इन संख्याओं को लिखते समय 9 8 7 6, और अंतिम कॉलम में कितना लिखना है? 5 लिखना है। बताओ 8 का भाग 9 में जा रहा है या नहीं? लगा दे। यहां भाग लगाओगे तो देखो पहली स्टेप ये कि 9 के अंदर 8 का भाग लगाओ। कितनी बार जाएगा? 8 एकम 8। बच गए कितने?
एक बच गए, ये आटे का माट और ये बचा एक। नई संख्या कितनी आई? 18। संशोधित करोगे तो एक की टेबल 7 बार बोलोगे तो 7 बार, तो कितने बच गए? 11। ये दूसरी स्टेप में क्या करोगे? 11 के अंदर किसका भाग लगाना है? वापस 8 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। ये आटे का माट बच गए कितने? 3। फिर आटे का माट और ये बचे 3। नई संख्या क्या आ गई? 37। संशोधित करोगे तो एक की टेबल 7 बार बोलोगे तो 7, कितने बच गए? 30। तीसरी स्टेप में फिर भाग लगाना है आपको। 30 में किसका भाग लगाना है? 8 का, तो 8 तिया 24, बच गए कितने? 6। ये 3 बार भाग जाएगा और ये 6 बच जाएगा। नई संख्या क्या आ जाएगी? 66। संशोधित करो, 3 की टेबल 7 बार बोलोगे तो कितना जाएगा? 21, घटाओ देके 5 और ये 4 45। ठीक है। चौथी स्टेप में फिर आप लोगों को वही काम करना है। 45 में किसका भाग लगाना है? 8 का, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 40 और बच गए कितने? 5। ये 55। ये 55 को आप लोगों को संशोधित करना है तो 5 की टेबल 7 बार बोलोगे तो 35 और बच गए कितने? 20 बच गए। तो ये 20 आप लोगों का हो जाएगा शेषफल और ये हो जाएगा आप लोगों के भाग। कर लोगे? कोई दिक्कत नहीं है ना क्वेश्चन में? ये क्वेश्चन नंबर 15 में देखो आप लोगों को भाग लगाना है। ये इसको हल करेंगे तो देखो कॉलम कितने बनेंगे? 3 कॉलम बनेंगे। पहले कॉलम में क्या करना है? ये 87 को नीचे लिखोगे और 9 को कहाँ लिखोगे? ऊपर लिखोगे, क्योंकि हम ध्वजांक के ऊपर कितने अंक लिखते हैं? हर बार ही एक ही लिखते हैं कि एक ही तरीके से सभी क्वेश्चनों को हल कर सके। और इसमें से जो अंतिम है, ये जो अंतिम अंक है ये अंतिम कॉलम में चला जाएगा या नहीं? क्योंकि ध्वजांक के ऊपर एक ही अंक है। यहां इसको हल करेंगे तो 87 का भाग लगाना है। बताओ इसमें लगाओगे कितनी बार जाएगा? ये 2 में नहीं जाएगा, 21 में भी नहीं जाएगा, 210 में जाएगा पूरे में एक साथ। तो पहली स्टेप में क्या करोगे? 210 में भाग लगाना है ये 87 का। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 174 आ जाएगा। कितने बच गए? 36 बच गए। तो ये 36 बचने से संख्या कौन सी बन गई? नहीं, 361 बन गई है। नई संख्या क्या बनी है? 361। 2 को 9 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 18। घटाओ देखे कितने बचते हैं? ये 18 बचाओ, ये घटाओगे 11 में से 8 गए तो बच गए 3। 35 में से 1 घटाओगे तो 34। 343। ये आप लोग दूसरी स्टेप करोगे। ये जो 343 बचा है इसमें भाग लगाना है 87 का। ये 87 का भाग लगाओगे। कितनी बार जाएगा इसका भाग? 4 बार जाएगा या 3 बार जाएगा? 3 बार जाएगा ना इसका। 7 तिया 21, 8 तिया 24, 8 चौक 32। चलो 4 बार लगा के देख लेते हैं। 7 चौक 28 की 8, असिल की 2, 8 चौक 32 और 34। ये तो ज्यादा हो रहा ना, तो इसीलिए भाग कितनी बार जाएगा इसका? 3 बार जाएगा। 3 बार जाएगा तो 21 की 1, 2, 24 और 26 कितने आ गए? 261। घटाओ देखिए कितने बचते हैं? 2 और यहाँ बच जाएंगे 8। भाग कितनी बार गया है? 3 बार गया और कितने बच गए? 82। तो नई संख्या क्या आ गई? 825 आ गई। संशोधित करोगे तो 3 की टेबल 9 बार बोलोगे तो कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। और घटाओगे तो कितने बच जाएंगे? 798 बच जाएंगे। ठीक है। फिर तीसरी स्टेप में आप लोग देखोगे ये 798 जो दे रखा है इसमें भाग लगाना है किसका? 87 का भाग लगाना है। लगाओ कितनी बार जाएगा इसमें? ये लगभग 800 ही है ना, तो 8 बार तो जाएगा ही भाग, और ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 8 7 56 की 6 सिल की 5, 64 और 5 कितने होते हैं? 64 और 5, ये तो अभी 9 बार जाएगा इसमें। तो 9 बार लगा दोगे तो 9 7 63 की 3, असिल की 6, 9 72 72 और 6 कितने हो गए? 78। ये कितने बच गए? 5 1, ये 15 बच गए। ठीक है। कितनी बार गया है भाग? 9 बार गया है। बचे कितने? 15। नई संख्या कितनी हो गई? 153। संशोधित करोगे तो 9 को 9 से गुणा करो, कितनी बार होगा? गुणा करने पर 81। घटाओ देखिए 3 में से 1 गया तो 2, 15 में से 8 गए तो 7। नई संख्या बनी है 72 बनी है। ये चौथा यहाँ हल करोगे। ये 72 में भाग किसका लगाना है? 87 का भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा? 0 बार जाएगा। ये 0, ये शेषफल कितना बच गया है? ये 0 और यहाँ आ गया 72। कितनी आ गई संख्या? 700
22। संशोधित करोगे तो 0 को 9 से गुणा करोगे तो 0 और घटाने पर कितना आ जाएगा 722। तो ये 722 तो इसमें क्या आ जाएगा शेषफल आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा आप लोगों के भागफल आ जाएगा। ये प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर है 16। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग देखोगे कि 1154 में भाग किसका लगाना है आप लोगों को। ये 1154 में भाग किसका लगाना है 103 का भाग। तुम बताओ सबसे पहले तो 103 किसका पड़ोसी है 100 का पड़ोसी है और आधार में 0 कितने हो गए 2। इसका मतलब अंतिम कॉलम में अंक कितने रहेंगे 2 अंक रहेंगे। तो ये देखो पहले कॉलम में तो लिखोगे 103, दूसरे कॉलम में लिखोगे 11 और अंतिम कॉलम में 2 अंक लिखने मतलब ये 5 और 4 को लिख दिए। ठीक है, अब आप लोगों को इसमें ज्ञात क्या करना है विचलन ज्ञात करना है या नहीं। विचलन कैसे ज्ञात करते हैं आप लोगों को अभी बताया था मैंने कि किसमें से किसको घटाना है संख्या में से आधार को घटाना है या नहीं। संख्या में से आधार को घटाओगे तो ये 103 में से 100 को घटाएंगे तो विचलन बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। बताओ विचलन बराबर 3 लिखोगे या 0,3 लिखोगे 3 लिखोगे या 0,3 0,3 लिखेंगे क्योंकि आधार में कितने 0 हैं 2 0। तो ये तो हुआ आप लोगों का विचलन। फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा संशोधित गुणांक लिखना पड़ेगा या नहीं। संशोधित गुणांक लिखोगे तो 3 और 0 को किसका लिखना पड़ेगा माइनस का लिखना पड़ेगा। 0 के ऊपर माइनस लगाओ मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, हल करें। ये एक ऐसे का ऐसे नीचे आ गया। 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। ये 1 में से 0 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। फिर 1 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। 4 में से 3 घटाओ कितने बचते हैं 1। 5 में से 3 घटाओगे तो 2। ये तो हो जाएगा आप लोगों का भागफल और ये हो जाएगा आप लोगों का शेषफल। इसके बाद में आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 16 के बाद में हो गया 17। देखो क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों को क्या दिया हुआ है 1358 में भाग लगाना है किसका। ये 1358 और भाग किसका लगाना है 113 का। ये 113 किसका पड़ोसी है 100 का और 100 में 0 कितने हैं 2। मतलब अंतिम कॉलम में आप लोगों को कितने अंक रखने हैं 2 अंक रखने हैं। यहां लिखोगे 113 ये 13 और ये 58 को अंतिम कॉलम में रखना पड़ेगा। क्यों क्योंकि इसमें 0 कितने हैं 2 0 है। ये उसके बाद में आप लोग बताओ आप लोगों को क्या ज्ञात करना है इसमें विचलन ज्ञात करना है या नहीं। और विचलन कैसे ज्ञात करते हैं संख्या में से किसको घटाते हैं आधार को घटाते हैं कितना आ जाएगा 13 और इसमें डबल 0 है इसीलिए 2 ही अंक आने। तो विचलन तो हो जाएगा इसमें 13 और संशोधित जो गुणांक ज्ञात करोगे वो संशोधित गुणांक हो जाएगा 1 और 3 दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, करेंगे इसको। ये 1 ऐसे का ऐसे नीचे उतारना है। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 को 3 से गुणा किया तो 3 में से 1 घटाओ कितने बचे 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6। ये 8 में से 6 घटाओ कितने बचते 2। 5 में से 3 घटाओगे तो 2 और 2 में से 2 घटाओगे तो 0। तो 12 तो हो जाएगा इसमें भागफल और 0 2 क्या हो जाएगा शेषफल। कर लोगे 17वें के बाद में आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आप लोग देखोगे 1432 में 88 का भाग लगाना है। 1432 और भाग किसका लगाना है 88। ये 88 किसका पड़ोसी है बताओ 100 का। तो आधार में कितने 0 हो गए 2 0 हो गए। ये लिखा 1432 और इसमें भाग किसका लगाना है 88 का। पहले कॉलम में तो 88 को ही लिखोगे और लास्ट वाले कॉलम में आधार में 2 0 है इसीलिए कितने अंक लिख देंगे 2 अंक लिख देंगे। समझ में आ गया। यहां लिखना है विचलन। बताओ विचलन कितना है तुम में से किसी को पता है विचलन कितना आएगा इसमें। विचलन बताओ देखे कितना है। विचलन 88 संख्या है उसमें से आधार को घटाओगे तो माइनस का 12 आएगा। किसका आएगा माइनस का 12। विचलन आया है अब की बार माइनस का 12। यहां करोगे आप लोग संशोधित गुणांक। संशोधित गुणांक करोगे तो 1 और 2 किसका हो जाएगा वापस प्लस का हो जाएगा। ये 1 को ऐसे का ऐसे उतारना है। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 को 2 से गुणा किया तो 2। 4 और 1 कितने हो गए 5। 5 को 1 से गुणा करोगे तो 5 और 5 को 2 से गुणा करोगे तो 10। जोड़ कर दो 10 और 2 12 की 2 और असिल की 1। 3 और 2 5 और 5 10 और 1 11।
मतलब कितना आ गया, 15 भागफल आया यार, शेष फल 112 आ गया। तुम बताओ अगर 88 का भाग लगाओगे तो 88 से बड़ी संख्या बच सकती है क्या? शेष फल नहीं बच सकती, मतलब एक बार भाग और जाएगा। मतलब 112 में अभी 88 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो कितना बच जाएगा आप लोगों के? 24 बच जाएगा। तो ये 88 एकम 88, तो भाग एक बार और गया है तो भागफल तो हो जाएगा 16 और शेष फल कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, यही हो जाएगा उत्तर। उसके बाद में 18 के बाद में क्वेश्चन नंबर 19, ये अंतिम क्वेश्चन है ना। 14,885 में भाग लगाना है, 14,885 और भाग किसका लगाना है? 123 का भाग लगाना है। ये 123 बताओ किसका पड़ोसी है? 100 का। तो आधार में जीरो कितने हो गए? 2, मतलब अंतिम कॉलम में 2 अंक रखने हैं। ये पहले कॉलम में लिखोगे 123, दूसरे कॉलम में 148 और अंतिम कॉलम में 8 और 5, क्योंकि 2 अंक रखने थे ना लास्ट में। अब बताओ विचलन कितना होगा इसमें? विचलन ज्ञात करोगे तो 123 में से 100 को घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 23। तो यहाँ विचलन लिखोगे आप लोग 23। फिर संशोधित गुणांक करोगे इसका, संशोधित गुणांक करोगे तो 2 और 3 दोनों ही किसके हो जाएंगे? माइनस के। ये लिखो, 1 को ऐसे का ऐसे लिखेंगे, 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। 4 में से 2 घटाओ, 2 बचते। 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4 और 2 को 3 से गुणा करोगे तो 6। ये 8 में से 3 घटाओगे तो 5, 5 में से 4 घटाओगे तो 5 में से 4 घटाओगे तो कितना बच जाएगा? 1। 1 को 2 से गुणा करोगे तो 2 और 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3। देखो 5 में से 3 को घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? 2 बच जाएंगे। और 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 और 2 में से 2 गया तो 0। तो 121 तो आ जाएगा आप लोगों के भागफल और 02 क्या आ जाएगा? शेषफल। कर लोगे?